सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के पैतृक संपत्ति पर हक को लेकर कहा था कि बेटे तो सिर्फ शादी तक बेटे रहते हैं, लेकिन बेटी हमेशा बेटी रहती है। विवाह के बाद बेटों की नीयत और व्यवहार में बदलाव आ सकता है, लेकिन एक बेटी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक माता पिता के लिए प्यारी बेटी ही होती है। विवाह के बाद माता पिता के लिए बेटियों का प्यार और बढ़ जाता है, इसीलिए बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है। लेकिन आज भी जब बात बेटियों के अधिकारों की आती है तो कई घरों में भ्रम, दबाव और पुरानी सोच हावी नजर आती है। भारत में बेटियों को अक्सर ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है या नहीं। ऐसा बताया जाता है कि बेटियों को माता पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन ज्यादातर मामलों में कानून इससे काफी अलग है। चलिए आज हम आपको बताते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को 2005 में संशोधित किया गया, जिससे बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा मिल सके। इस कानून के बावजूद कुछ पिता अपनी बेटियों को बेटे के समान संपत्ति में अधिकार नहीं देते हैं, या फिर परिवार में बेटी को संपत्ति देने की बात पर कई लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे में बेटियों को अपने संपत्ति के अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर अधिकार मिलता है। ये बदलाव हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के बाद लागू हुआ, जिसने बेटियों को जन्म से ही सहवारिस का दर्जा दिया। पहले यह अधिकार केवल बेटों तक ही सीमित था, लेकिन नए कानून ने साफ कर दिया कि बेटी विवाहित हो या अविवाहित, उसका कानूनी हक एक जैसा रहेगा और उसे पैतृक संपत्ति से बाहर नहीं किया जा सकता। यानी बेटियां कानूनी रूप से परिवार की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार है। यह अधिकार किसी रिवाज, समझौते या सामाजिक दबाव से खत्म नहीं किया जा सकता। अब इसमें कुछ समझने वाली बातें भी आती हैं, जिसमें पहला स्व अर्जित और पैतृक संपत्ति में अंतर। कई परिवारों में इस बात पर विवाद होते हैं कि लोग संपत्ति के प्रकार में अंतर समझने में गलती कर देते हैं। स्व अर्जित संपत्ति वो होती है जिसे पिता ने अपनी कमाई से खरीदा। इस पर पिता का पूरा अधिकार होता है और वो वसीयत के जरिए किसी को भी ये संपत्ति दे सकते हैं। इसके विपरीत पैतृक संपत्ति वो होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ऐसी संपत्ति पर पिता अकेले फैसला नहीं ले सकते और बेटी बेटा दोनों का बराबर जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अब ऐसे में अगर पिता की संपत्ति स्व अर्जित है और पिता ने वैध वसीयत बना ली है, तो बेटी उस पर दावा नहीं कर सकती। हाल ही में एक और मामला सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता की वसीयत को बरकरार रखते हुए बेटी को संपत्ति से बेदखल कर दिया। पिता ने अपनी 9 संतानों में से एक बेटी को अपनी वसीयत से इसलिए बेदखल कर दिया क्योंकि उसने अपनी बिरादरी के बाहर शादी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वसीयत व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है और उसे अपनी संपत्ति बांटने का पूरा अधिकार है। अगर वसीयत के जरिए सभी भाई बहनों को उनकी विरासत से वंचित किया गया होता, तब अदालत समझदारी का नियम लागू कर सकती थी। अब ये जानना जरूरी है कि अगर पहले बेटियों का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था, तो बाद में ये हिस्सा जरूरी क्यों हुआ? दरअसल ये कानून केवल संपत्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा है। जब बेटियों को बराबर का अधिकार मिलता है तो वे आत्मनिर्भर बनती हैं और परिवार में उनकी स्थिति मजबूत होती है। ये निर्णय ये भी दर्शाता है कि बेटी किसी पर बोझ नहीं, बल्कि परिवार की बराबर की हिस्सेदार है। हालांकि अभी भी कई बेटियां सामाजिक दबाव या जानकारी की कमी के कारण अपने अधिकार से पीछे हट जाती हैं। ऐसे में परिवारों के लिए ये जरूरी है कि वे कानून को समझें और बेटियों को उनके हक के प्रति जागरूक करें। सही जानकारी के साथ लिया गया फैसला न केवल कानूनी विवाद को कम कर सकता है, बल्कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखता है। ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बजर बट्टू दुनिया।